न्यायपालिका को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए, इस संकल्प के साथ जो अधिवक्ता हैं वो वाराणसी के न्यायालय परिसर में नजर आ रहे हैं। विवेक जी, आप लोग तो फाइलों के साथ नजर आते हैं, कलम के साथ नजर आते हैं, आज क्या बात है, झाड़ू के साथ नजर आ रहे हैं? देखिए, देश हित में, समाज हित में अगर झाड़ू उठाना पड़ेगा तो भी कोई गुरेज नहीं, कोई संकोच नहीं। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। हम अपने समाज के हित के लिए आगे आए हैं, खड़े हुए हैं, और अधिवक्ता का एक कर्तव्य बनता है, समाज के प्रति उसकी जवाबदेही बनती है कि नहीं, किसी भी विसंगति या किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को बुलंद करे। आम जनमानस तो न्यायपालिका के खिलाफ लड़ नहीं सकता है, तो अधिवक्ता समाज यहाँ से लेके उच्च न्यायालय इलाहाबाद तक आज आंदोलित है। पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं, कहीं बहुत जगह हड़ताल भी है। तो न्यायपालिका का भ्रष्टाचार समाप्त होना इस लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। आपसे भी हम बात करेंगे। विषय ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस वर्मा के घर जिस तरीके से नोटों का बंडल देखा गया, न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है लोकतंत्र का, और क्या कहेंगे, एक आम जनमानस में भी भरोसा होता है, लेकिन इस तस्वीर ने सबको विचलित किया। नहीं, न्याय बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है। हमारे बनारस जुडिशियरी के लगभग 70% जजेज जो है खुलेआम रुपया ले रहे हैं, रुपया ले करके आदेश पारित कर रहे हैं। न्याय है कहाँ? अनुच्छेद 14 की जो भावना है, जो स्पिरिट है, जो मैंडेट है आर्टिकल 14 का, उसके अनुरूप काम कहाँ हो रहा है? कहाँ रह गया इक्वलिटी बिफोर लॉ? कहाँ रह गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? कहीं कुछ नहीं है, सब जमींदोज किया जा रहा है चंद रुपयों के खातिर। तो न्यायपालिका का निष्पक्ष रहना, ईमानदार रहना, भ्रष्टाचार से मुक्त रहना इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस लोकतंत्र के लिए और समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए नितांत आवश्यक है। अशोक जी, क्या कहेंगे, हमारे न्यायालय परिसर की क्या स्थिति है? अंदर भी यही स्थिति? जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट का जितना दुरुपयोग न्यायाधीश कर सकते हैं वो अंतिम रूप से कर रहे हैं जी। सवाल इसका है कि भारत में 3 स्तरीय प्रणाली नहीं है, राजतंत्र नहीं है, न्यायालय भी इसी तंत्र का एक अंग है, और न्यायालय अपने तंत्र की समीक्षा स्वयं नहीं करता है। प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित होने पर या सिद्ध होने पर किसी की जमानत नहीं दी जाती। प्रथम दृष्टया 15 करोड़ रुपए की बरामदगी एक जज के यहाँ से हुई, उस जज को फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का कोई विधि का औचित्य क्या हो सकता है? तो अब आप लोगों ने कह दिया है कि हम न्याय दिलाने वाले हैं, अन्याय नहीं सह सकते, तो जस्टिस वर्मा के लिए क्या कहेंगे? क्या कब तक समझौता होता रहे? देखिए, जांच हो रही है, कार्यवाही इन पर तय है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जो जली हुई हालत में नोटों का जखीरा बरामद हुआ है, वो वीडियो भी जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय भी इस अभियान में लग गया है। अब इसको बल देना है, अब इसको समाज को जागरूक करना है, और वो जागरूकता का आह्वान जो है सिर्फ अधिवक्ता समाज कर सकता है। और इस अधिवक्ता समाज को कुचलने के लिए, इसकी आवाज़ को दबाने के लिए बार एसोसिएशन को हड़ताल पर नोटिस भेजना। आप अपने न्यायपालिका गिरेबान में नहीं झांक रही है, आप अपनी विसंगति को दूर नहीं कर रहे हैं, आप उल्टे अधिवक्ताओं पर ही कार्रवाई और अनुशासन का डंडा चला रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। संसद से भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम चाहेंगे। आपने जो कॉलोजियम की व्यवस्था समाप्त हो, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना हो, जो मोदी जी ने पहले भी संसद इसको पास कर चुकी है। दुर्भाग्य है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। ठीक है, तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग भी चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, एकदम चाहते हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों पर, देखिए, एक लॉ ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही का कानून। अगर किसी जज पे आरोप लग गया कि ये घूसखोर है, तो आप उसकी जांच करिए ना। आप स्वतः संज्ञान हर चीजों पर लेते हैं, तो आप इस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? तो दिल्ली हाईकोर्ट के इस घटना के बाद वाराणसी के भी अधिवक्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है, और साफ कहना है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग लाकर उन पर कार्रवाई की जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।